नाम तो मेरे जीवन का सर्वस्व है। श्वास श्वास में राम का नाम लेता हूँ। यह तो ठीक है, किंतु मृत्यु समीप आने या मृत्यु के भय से राम नाम लेना चाहिए, यह बात मुझे नहीं जची। राम नाम तो मेरी खुराक है, भोजन है। इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। कृष्णदास का मुझसे बहुत प्रेम है, इसलिए उसको मेरे विषय में ऐसा स्वप्न आया होगा। ये जो गांधी जी ने बात कही, यह इस दृष्टि से अद्भुत है, क्योंकि जब बाली को भगवान राम ने कहा, अजर करहूं तन राखहु ताता, मन मुस्काए कही तही बाता। ये बाली को भगवान राम ने स्वयं साक्षात परमेश्वर ने कहा कि हम तुमको अजर किए देते हैं, तुम अपने शरीर को रख लो, मैं देना चाहता हूँ। तब उस मन मुस्काए कही तही बात है, जन्म जन्म मुनि जतन करही, अंत राम कहे आवत नाही, सो मम लोचन गोचर आवा, बहुर की प्रभु बन ही बनावा। जन्म जन्मांतरों तक भगवान का नाम स्मरण करते हैं और अंत समय भगवान के नाम का स्मरण नहीं आता है। आज आप प्रत्यक्ष मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा ऐसा अद्भुत, ऐसा दैवी प्रसंग और कैसे हो सकता है। इसलिए ये तो बहुत उपयुक्त अवसर है। ठीक गांधी जी ने भी, हम सब जानते हैं, राम का स्मरण किया, राम नाम उनसे अलग नहीं हुआ। यह बड़ी वो वही बात है, जैसा कि गीता में भी भगवान ने जो 8वें अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किए थे, 7 प्रश्न किए थे, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम। तो ये उसमें प्रयाण काले आपको किस तरह से कोई प्राप्त करता है, तो वहां भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वही बात कही थी। वही बात गांधी जी के संदर्भ में एकदम सटीक सही बैठती है। इससे बड़ा और क्या प्रमाण हो सकता है कि उन राम की जो उनके आराध्य थे, जो उनके हृदय में बसे हुए थे, जिनका उनकी सांस सांस में वास था, उनके राज्य की स्थापना के लिए उनकी क्या परिकल्पना, क्या धारणा नहीं रही होगी। इस संबंध में मैं कुछ वेद के आधार, कुछ रामायण के आधार और कुछ रामचरितमानस के आधार देना चाहता हूँ। वेद में, यजुर्वेद में, यजुर्वेद 4 वेद हम सब जानते हैं। यजुर्वेद में ये 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय है। उसमें 17 मंत्र हैं। वे सब मंत्र ईशावास्योपनिषद के रूप में अभिज्ञात होते हैं और उनका ही एक ईशावास्योपनिषद प्रकाश में आया है। गांधी जी जब जेल में थे, वहां पर विनोबा भावे से उन्होंने संस्कृत में उसको सुना, उसका अर्थ ग्रहण किया। और विनोबा जी ने, आपके इतने पड़ोस में चंद्रपुर से आप लोग बोल रहे हैं, और वर्धा वहाँ पे कितना 50 60 70 किलोमीटर होगा, तो वहाँ की सब बात हो रही है। तो वो उन्होंने विनोबा जी उन्होंने कहा कि आप तो इसका भाष्य लिखिए। तो ईशावास्य उपनिषद का भाष्य लिखा। ईशावास्य उपनिषद का जो पहला मंत्र है, बड़ा अद्भुत है। और ये कहें कि सारे राजतंत्र का, सारी मानवीय व्यवस्था का, सारे वेदांत दर्शन का, भारतीय मनीषा का संपूर्ण सार है। उसमें ये कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था मां गधा कसस्विधनम। ये पहला मंत्र है 17 मंत्रों में से। इसमें गांधी जी का दर्शन, राम राज्य का दर्शन, भारतीय दर्शन, वेद का दर्शन, गीता का दर्शन जैसे एक साथ समाविष्ट हो गया है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी हम जड़ या चेतन के रूप में इस संसार में जहां तहां देख रहे हैं, अस्तित्व में है, ईशावास्यमिदं सर्वम, वह सब ईश परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर से आवेष्टित है। सब में परमात्मा प्रतिष्ठित है। और जो हम सामान्यतः समझने के लिए कहा करते हैं कि कण कण में ईश्वर का वास है, तो ये अधूरा कथन है, हमारा अपूर्ण कथन है। सत्य कथन यही है जो यह वेद का मंत्र प्रमाणित कर रहा है। कण कण ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा की बात नहीं है, कण कण ही परमात्मा है। तो ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, जो भी जड़ या चेतन है वह ईशावास्यमिदं, वह परमेश्वर ही है।
ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजी था। अब गांधी जी का दर्शन आ रहा है, जिसको हम ट्रस्टीशिप के रूप में जानते हैं। वह दर्शन इसी दूसरे मंत्र के दूसरे भाग से निकला और इसी को उन्होंने अपने जीवन का आदर्श बनाया। तेन त्यक्तेन भुंजी था। चूंकि सब कुछ परमात्मा का है, कण कण परमात्मा का है, तो इसलिए जो कुछ भी हमारे लिए भोज्य है, भोग्य है, आधार वस्तुएं हैं, हमारे पोजेशंस हैं, जितने भी है, तेन त्यक्तेन भुंजी था। तो हमें सबसे पहले यही आवश्यक है कि हम उसको समर्पित करें, परमात्मा को समर्पित करें, जिसने हमें वह पदार्थ दिए हैं, जिसने हम सब कुछ दिया है, जिसने हमारे अस्तित्व को भाषा दी है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। हमें जो भी भोग करना है, जो भी ग्रहण करना है, तेन त्यक्तेन, उसको भोग लगा करके, तेन त्यक्तेन, तेन यानी ईश्वर, उसको, तेन वस्तु से ही मतलब है, तृतीय विभक्ति के हैं, तृतीय, उसको त्याग करके हम ही भोग कर सकते हैं। मां गृधा, इसका मतलब ये है कि हमारा कुछ नहीं है। यहाँ जो हैव्स एंड हैव नॉट्स हैव बीन ब्रॉट ऑन द सेम फुटिंग, एक ही धरातल पर, यह भारतीय दर्शन कहता है। जो मान रहा है कि हमारा है, यह हमने यह संचित किया है, यह धन है, यह भवन है, यह संपत्ति है, वह मान ही रहा मन से। कभी मकान ने नहीं कहा, उसने कह रहा कि मकान मेरा, मकान ने कभी नहीं कहा कि हम इनके हैं, वस्तुओं ने कभी नहीं कहा कि हम इनके हैं, हम तिजोरी ने कभी नहीं कहा, लॉकर ने कभी नहीं कहा कि मैं इनका हूं, आई बिलोंग टू हिम, ओनली ही हैज बीन क्लेमिंग। सो दिस जो पूरा कंसेप्ट है, जो पूरी धारणा है हैप्स की, यह एकदम मिथ्या है, अधूरी है, अपूर्ण है, असत्य है। जब हमारा है ही नहीं है, अधिक, इसलिए केवल मन ही है हमारा जो हमको धनी बना रहा है, और मन ही है हमको जो गरीब बना रहा है। तो जो ये आंदोलन दुनिया में इतने चले, हैव्स एंड हैव नॉट्स को लेके इतनी बड़ी खाई खड़ी की गई, इसकी कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। गांधी जी ने इसी दर्शन को, इसी ट्रस्टीशिप के दर्शन को, हम ट्रस्टी हैं परमात्मा के, परमात्मा यदि हमारे पास कुछ है, कुछ वस्तु है, कुछ सामग्री है, तो परमात्मा का ही हमारे पास आभार मानने की आवश्यकता है कि उसने हमको दिया हुआ है, प्रदान किया हुआ है। तेन त्यक्तेन भुंजी था। हम जो उपभोग करते हैं, जो ग्रहण करते हैं, जो उपयोग करते हैं, जो लाभ उठा सकते हैं, पहले उनको समर्पाय इदम नमम, इदम अग्ने इदम नमम, जो मंत्र पढ़ते हैं, यहाँ तक कि आहुतियां भी हम देते हैं। हमारे यहाँ आहुतियां होती हैं, घृण सूर्याय इदम सूर्याय इदम नमम, ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने इदम नमम, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम। जो कहा जाता है कि मेरा नहीं है, बार बार यही कहा गया है। मां गृधा कस्य स्वेद्धनम, गीध न बनना, वल्चर न बनना, क्योंकि गीध यदि हम बने तब हमारी प्रवृत्ति गीध जैसी हो जाएगी, हम सड़े गले मांस के ही भक्षी बने रहेंगे। कितना कितना बड़ा उसको क्या क्या स्वरूप चित्रण किया है, ये वेद का मंत्र कह रहा है। मां गृधा कष्ट से धर्म, आखिर किसका है धन, यानी किसी का नहीं है। गांधी जी का यही दर्शन था, ट्रस्टीशिप का यही विज्ञान था, जो उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया। अब रामायण के कुछ आधारों को लेकर के हम चलते हैं। रामचरितमानस में हम सब जानते हैं, और आज भी, और लगातार हम कह रहे हैं कि हमको रामराज्य लाना चाहिए, धरती में रामराज्य जाना चाहिए। कम से कम हम अपने देश में तो उसका आदर्श कायम कर सकते हैं। पर गांधी जी का यही स्वप्न था। बड़ा सौभाग्य हमारा, इस स्वप्न को साकार होने की दिशा में चेष्टा, बलवती चेष्टा अभी चल रही है। इस सबसे पहली बात ये होती है, हम ये मानते हैं कि भारत में जो प्राचीन राज की व्यवस्था रही होगी, उसमें बड़ा पुत्र राजा बनता है। वही आदर्श अयोध्या में भी था। उस समय जब उन्होंने कहा कि कल ही हम उनको करते हैं, श्रवण समीप भय केसा मनोजरटपन औसोपदेशा, नृप युवराज राम को देहु। दशरथ जी के कानों के पास बाल सफेद हुए, उन्होंने कहा कि मैसेज आ गया, संदेश आ गया कि अब हमको राम को राजा बना देना है, बड़े बेटे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए राम क्या सोच रहे हैं। ये जनतंत्र की परिकल्पना जो हमारी राम की परिकल्पना है, जिसको गांधी जी ने आत्मसात किया, यहीं से होती है। राम सोच रहे हैं, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन सैन केली लड़काई, करण वेद उपबीत
उपवीत विवाह संग संग सब भय उछाह विमल वंश बड़ अनुचित एकू बंधु विहाय बड़े अभिषेकु। ये तो कुछ गड़बड़ है। हमारे इस विमल वंश में, रघुकुल वंश में यह कैसे होना चाहिए कि आप बड़ा मान लिया, बड़े की आपने क्षमताओं का आकलन किया क्या, योग्यताओं का आकलन किया क्या, जनता की राय की ली क्या, सब लोगों ने एक मत होकर के इसका समर्थन किया क्या? यही जनतंत्र की पहली नींव है जो रखी जाती है। और तुलसीदास जी ने रामायण में राम के माध्यम से यही कहलाया है। लेकिन ये इसमें एक प्रजातंत्र का मूल है, ये आदर्श हुआ। अब देखिए, ये जो राम राज्य के संबंध में हम देखते हैं उत्तरकांड में, उत्तरकांड में तो दोहा 19 से 4 से आरंभ होकर के 31 तक, कितने ये करीब 15-16 दोहों में आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, वैर न कर काहू कोई, राम प्रताप विषमता खोई। वहां किसी को न आदि दैविक, न आध्यात्मिक, न भौतिक किसी तरह का संताप नहीं है। सब एक दूसरे का गज पंचाल में हिरण और सिंह एक घाट पर जहां पानी पीते हैं, विधिमय पूर्व मयूखन, और वहां पर जल भी मांगे वारिद दही जल, रामचंद्र के राज, सब कुछ वैसा घटित हो रहा है। तो ये सब ऐसा कैसे हो रहा है? ये राम राज्य आया कैसे, उसकी एक हमको भूमिका में भी जाने की आवश्यकता है। एक बड़ी सुंदर इस संबंध में जो रामायण के व्याख्याकार हैं, विवेचनकार हैं, वो बताते हैं कि इतना सब होने के बाद प्रजा ने तो कहा था, और वहां केवल 3 का विरोध या 2 का विरोध एक प्रजातंत्र में विरोध हो सकता है क्या? यही फर्क है, यही अंतर है। और गांधी जी यही कहते थे, राम राज्य मात्र बहुमत का राज्य नहीं है, राम राज्य सर्वानुमति का राज्य है, सर्वानुमति का राज्य है। सभी लोग, 2 भी यदि उसमें विरोध रख रहे हैं, 2 लोगों को यदि वो लग रहा है कि नहीं ये राम राज्य, ये राम को राजा बनना उचित नहीं है, तब भी राम राज्य नहीं बन सकता। इसलिए राम राज्य की भूमिका में भरत राज्य राम लाते हैं। राम का आदर्श यह कहता है कि यदि हमारा राज्य लाना है तो हमारे पहले भरत जी का राज्य लाइए। भरत जी उसकी सीढ़ी बनते हैं राम राज्य की। और ये बहुत सुंदर वहां का प्रसंग है, जिन्होंने रामायण पढ़ी है, अयोध्या कांड में बड़ा अच्छा प्रसंग आता है। उसमें वाल्मीकि रामायण में भारी विस्तृत है, वो करीब उसमें तो 61 श्लोकों में। भरत जी जब पहुंचे, रामचंद्र जी उनसे सीधे 61 श्लोकों में राज्य की सुव्यवस्था की बात करते हैं, बताते हैं कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा होना चाहिए भरत जी। उसमें एक बड़ा प्यारा श्लोक मैं आपको बताता हूं, आपको लगेगा क्या आश्चर्य है। वो कहते हैं, कच्चिद गुरुश्च वृद्धांश्च तपसान देवता थी। ये बताओ भरत कि गुरु, वृद्ध लोग, तपसी लोग, अतिथि लोग और देवता आदि, चैत्यांश सर्वान सिद्ध्यार्थान ब्राह्मणाश्च नमस्यति। और जो यहाँ तक कि जो बूढ़ा पेड़ भी, पुराना पेड़ भी, इन सबको तुम नमस्कार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? किस किस को नमस्कार करना है? आश्चर्य है। राम पूछ रहे हैं भरत से कि गुरु, वृद्ध, जो तपस्वी है, देवता है, अतिथि है और वृक्ष है, बड़े वृक्ष है, बूढ़े वृक्ष है। सोचिए तो आप, उन वृक्षों का भी उतना ही सम्मान। हम सीनियर सिटीजन की बात करते हैं, सीनियर ट्रीज, इनकी कभी बात की है क्या? लेकिन राम का आदर्श भी कह रहा है उनको भी नमस्कार करना है। उनको आप नमस्कार करते हैं क्या? तो ये फिर उसमें फिर उनका हमको पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि बड़ा लंबा संवाद होता है, बैठकें होती हैं वहां। लेकिन उसमें जो राम आदर्श बताते हैं राम का राज्य का, देखिए हम लोग इस बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं, वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, छोटे बड़े की बात करते हैं, गरीब अमीर की बात करते हैं,
लेकिन इसका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या उत्तम आदर्श दिया। जब भरत जी को उन्होंने समझाया, मुखिया मुख तो चाहिए खान पान तो एक, मुखिया मुख तो चाहिए खान। उनने पूछा कि राजधर्म को बताइए भरत जी ने कैसे करना है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मुंह होता है हमारा, मुखिया जो मुखिया है, प्रधान है, जो राजा है, उसको वैसा ही होना चाहिए। इससे क्या समझ में आया? मुखिया मुख तो चाहिए खान पान का एक, यानी भले ही राज कर के संचय से टैक्सेस लगा करके आमदनी बढ़ा करके धन इकट्ठा कर रहा हो राजकोष में, जिस तरह से हम जो कुछ भी संग्रह करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, मुंह से ही प्राप्त करते हैं। मुखिया मुख तो चाहिए खान पान का एक ही सोर्स है, पीएम केयर फंड एक ही निधि हमारे पास है, लेकिन पाले पोष है सकल अंग तुलसी सहित विवेक। लेकिन जो मुख ने ग्रहण किए विटामिन मिनरल्स जो भी ग्रहण किए, तो केवल अपना ही पोषण नहीं किया उसने, आसपास का जीव और दांतों का भी पोषण नहीं किया। पाले पोष है सकल अंग, सारे अंगों का उसने तो पोषण किया। हाथ पांव भी है उसमें, भुजाएं भी है उसमें, हड्डी भी है उसमें, पसली भी है उसमें, लंग्स भी है उसमें, पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। उसका जो उपयोग करना है उसको बहुत विवेक से ही करना होगा। फिर उन्होंने कहा फिर इनका क्या हुआ, और जो दूसरे लोग हैं, व्हाट अबाउट सोल्जर्स, व्हाट अबाउट सर्वेंट्स, इनके बारे में क्या? सेवक कर पद नयन से, तो इसके लिए वो कहते हैं सेवक कर पद नयन से। जो हमारे सेवक हैं, सर्वेंट्स हैं, काम करने वाले हैं, वो आंख है, हाथ है, पांव है। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहेब हुए, साहब जो है मुंह जैसा होगा। तुलसी प्रीति की रीति को सुकवि सराही सोए। तुलसीदास जी कहते हैं यही प्रेम भाव होना चाहिए हमारे काम करने वालों में और काम कराने वालों में, अफसर में और सर्वेंट्स में, यही आदर्श है। तो इसीलिए जब हमारे बात कर जाती ब्राह्मणो अस्य मुखमासीत बाहु राजन्या कृता उरु तदस्य द्वैष्या पद्भ्याम शूद्रो अजायत, जब ऋग्वेद में इस मंत्र की बात आती है, लोग करते हैं भाई ये क्या हो गया। तो ये जो व्यवस्था है यह अपने आप में परिपूर्ण व्यवस्था है और सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये इस जब अब वहां जाकर के भरत जी जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो देखिए उनके सामने कितना बड़ा संकल्प है। और उन्होंने कहा प्रात काल चली हो प्रभु पाई, अयोध्या में प्रतिज्ञा की कल ही हम चलेंगे। और राज उन्होंने कहा वहीं भगवान को राज दे देंगे, वहीं उनको सौंप देंगे, यहाँ इतना इंतजार नहीं हम कर सकते हैं। और यहाँ इतना बड़ा जितना सूक्ष्म विवेचन है, और ये राज्य का जो तंत्र है, राज्य की जो सेटेलिटीज हैं, प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पॉलिटिक्स की, तो इन सब में यहाँ समझ में आता है। भरत जी जो इतनी प्रतिज्ञा लेकर के गए और भरत जी ने कई विकल्प वहां पर सामने रखे। न तो जाए वन तीनों भाई, अकेले क्यों, आप घर लौटिए, हम तीनों भाई जाने के लिए तैयार हैं। लक्ष्मण जी लौट जाएं, मैं आपके साथ चलता हूँ। कई विकल्प वहां पर हुए, लेकिन उसमें और जब राम ने यह भी कह दिया भरत कहीं सो किए भलाई, अस्कह राम रहे अरगाई। आश्चर्य ये है कि जिन भरत से राम को शंका हो सकती है, राम ये सोच सकते हैं कि भरत तो सबसे पहले यही कहेंगे कि आप तो लौट करके चलिए, आप यहां ना रहें। भरत कहीं सो किए भलाई, उनने ये कहा अस्कह राम रहे अरगाई। उनने कहा भरत जो कहेंगे, और तो और भरत ने शपथ ली कि राम ने शपथ ली कि भरत जी जो कहेंगे वही हम करेंगे। उसके बाद इतनी सब तैयारी के बाद भी अंत में भरत ही जाकर के राम से कहते हैं रावर राय रजाय सोई, रावर शपथ सही सोई। उधर वो कह रहे हैं भरत कहीं सुखी भलाई, इधर राम कह रहे हैं, और भरत उधर कह रहे हैं कि आप आज्ञा दीजिए, हमारे कहने की बात नहीं है, आप हमारे स्वामी हैं, जो आज्ञा देंगे उस आज्ञा का हम पालन करेंगे। रावर राय, क्योंकि आज्ञा सबने सुताएब सेवा, आपकी आज्ञा ही सबसे बड़ा आपकी सेवा है। और प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, वो हमको पता है। सादर भरत शीर्ष धरणी, चरण पीठ करुणा निधान के,
जन जुग जामक प्रजा प्राण के संपुट भरत स्नेह रहे थे, अस सुख जस सिए राम रहे थे। जब उनको राम की पादुकाएं मिल गई, चरण पादुकाएं मिल गई, तो भरत जी को ऐसा सुख प्राप्त हुआ, अस सुख जस सिए राम रहे थे, जैसे सीता राम ही दोनों पादुकाओं में आ गए हैं उनके पास, और बड़े प्रसन्न होकर के लौटते हैं। ये जो राम राज्य की परिकल्पना है, गांधी जी की क्या परिकल्पना थी, गांधी जी ने इस संबंध में स्वयं क्या कहा था, वो हमारे सामने वो है संदर्भ, और उन संदर्भों को भी हमको देखना चाहिए। इन सबको फलीभूत करने के लिए, इन सब संदर्भों को गांधी जी ने अपने जीवन में उतारा, हम सब जानते हैं, और इनको ही वो फलीभूत करना चाहते थे। उन्होंने, गांधी जी ने ये दांडी मार्च जो 1930 में हुआ था, तो नवजीवन में स्वराज्य और राम राज्य, इन दोनों के संबंध में उन्होंने लिखा था, एक शीर्षक से लेख लिखा था। तो उसमें गांधी जी ने कहा था, स्वराज्य के कितने ही अर्थ क्यों न किए जाएं, तो भी मेरे नजदीक तो उसका तत्काल सत्य एक ही अर्थ है, और वह है राम राज्य। गांधी जी के अनुसार जो स्वराज्य था वह राम राज्य था। राम सी राम मैं सब युग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। राम घट घट में जो बसे हुए हैं, उनका राज्य यदि होता है, उनका राज्य तो राम का ही राज्य है, लेकिन वो कहते हैं और वह है राम राज्य। यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्म राज्य कहूंगा, यदि किसी को राम राज्य शब्द बुरा लगे तो मैं उसे धर्म राज्य कहूंगा। राम राज्य शब्द का भावार्थ यह है कि उसमें संपूर्ण गरीबों की रक्षा होगी, सब कार्य धर्म पूर्वक किए जाएंगे। भावार्थ यह है कि हमेशा आदर किया जाएगा। सच्चा चिंतन तो वही है जिसमें राम राज्य के लिए योग साधन का ही उपयोग किया गया हो। यह याद रहे कि राम राज्य स्थापित करने के लिए पंडित की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस गुण की आवश्यकता है वो तो सभी वर्गों के लोगों, स्त्री, पुरुष, बालक और बूढ़ों तथा सभी धर्मों के लोगों में आज भी मौजूद है। दुख मात्र इतना ही है कि सब कोई अभी उस हस्ती को पहचानते नहीं है। सत्य, अहिंसा, मर्यादा पालन, वीरता, क्षमा, धैर्य आदि गुणों का हम में से हर एक व्यक्ति यदि वह चाहे तो क्या आज परिचय नहीं दे सकता। तो राम को चूंकि गांधी जी जो भारतीय धारणा भी है, जो ईशावास उपनिषद भी कहता है, उसी रूप में कण कण में वो देखते थे, इसीलिए वो उनका कहना था, उनमें सब में प्रतिच्छायित हो रहे हैं राम उनके लिए। फिर उन्होंने गांधी जी के अनुसार राम राज्य के लिए राम को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। किसी ने पूछा उससे कि तो इसके लिए तो राम राज्य तो राम के अवतार के बाद ही हो सकता है, तो उन्होंने कहा नहीं, राम राज्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह क्षमता मनुष्य में भी यथावत विद्यमान है। असहयोग आंदोलन के दौरान 22 मई 1921 को गुजराती नवजीवन में महात्मा गांधी लिख चुके थे, कुछ मित्र राम राज्य का अक्षरार्थ करते हुए यह पूछते हैं कि जब तक राम और दशरथ फिर से जन्म नहीं लेते तब तक क्या राम राज्य मिल सकता है। हम तो राम राज्य का अर्थ स्वराज्य, धर्मराज्य, लोक राज्य करते हैं। वैसा राज्य तो तभी संभव है जब जनता धर्मनिष्ठ और वीरवान बने। अभी तो कोई सद्गुणी राजा भी यदि स्वयं प्रजा के बंधन काट दे तो भी प्रजा उसकी गुलाम बनी रहेगी। हम तो राजतंत्र और राजनीति को बदलने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। बाद में हमारे सेवक के रूप में अंग्रेज रहेंगे, यह भारतीय, हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हम अंग्रेज जनता को बदलने का प्रयास भी नहीं करते, तो स्वयं अपने आप को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ा उच्च आदर्श था, और यह जो आदर्श है आज भी, ये कितनी प्रसन्नता की बात है कि हमारे नेतृत्व में आज भी ध्वनित हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनओ महासभा में भाषण देते हैं तो कहीं उसमें किसी के प्रति, किसी देश के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति न द्वेष का भाव उभरता है, न दाह का भाव उभरता है। जो उन्होंने कहा उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम का जो भाव उसमें आता है, अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यह मेरा है वह तेरा है। ऐसी गणना, ऐसी गिनती तो छोटी बुद्धि वाले लोग किया करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिनका उदार चरित्र है, संपूर्ण धरती ही उनके लिए
एक कुटुंब है। ठीक वेदों में भी विविध धर्मी विविध भाषा विविध भूतल मानवों का एक हो तुम घर अटल हो गाय कपिला सरल सीधी। यह अथर्ववेद में एक बड़ा प्यारा पृथ्वी सूक्त आता है। अथर्ववेद उसका हमने अपने बताया तो काव्यानुवाद उसमें किया हुआ है। विविध धर्माणाम, जो संसार में कितने धर्म हैं, कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने भूभाग हैं, लेकिन वेद का ऋषि हमारा वेद कहता है विविध धर्मी विविध भाषा विविध भूतल मानवों का एक तुम हो घर अटल हो गाय कपिला। हे धरती तुम एक घर हो, चाहे कोई कहीं भी रहता हो, सबका एक घर धरती है। और कैसी कैसा घर है? गाय कपिला, जैसी सरल सीधी गाय होती है, ठीक धरती गाय की तरह है, सरल सीधी गाय कपिला सहस दिन की है? आप हजार थनों से सबको दूध पिला रही हो, सबका पोषण कर रही हो। तो वही धारणा हमारी भारत की है। एक और गांधी जी ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें आती है कि सत्य और शील, ये सब जितने आदर्श हैं हमारे, सब गांधी के राम राज्य से जुड़ते हैं। गांधी जी ने एक इसमें कहा था, राम राज्य में हम यदि गांधी जी के स्वयं के योगदान की बात करते हैं तो आसानी समझ में आएगा कि उन्होंने न केवल अपनी समकालीन बल्कि योगी युगों से समाज में विद्यमान स्त्री, निर्बल वर्ग और जातिगत असमानताओं को दूर करने का भी लक्ष्य रखा था। 16 जनवरी 1925 को महिलाओं की विशेष सभा में गांधी जी ने कहा था, मैं सदा से कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेती तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। यह भी रामराज का एक आदर्श है। आज जो स्त्री समानता की चारों तरफ बात करते हैं उनको यह पता नहीं है कि भारतीय दर्शन में, रामराज के दर्शन में यह आदर्श कितना फलीभूत था। ये बार बार उसमें जो आता है अथर्ववेद में ही एक सूर्य विवाह सूक्त है। अथर्ववेद में सूर्य विवाह सूक्त है। और देखिए भारतीय आदर्श उसमें कहा जाता है, परिवार में जब एक बहू पहुंचती है एक परिवार में तो उसके बारे में एक मंत्र उसमें कहा गया है कि ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी। उसके लिए कहा गया है, वेद कहता है, वेद का मंत्र कह रहा है, ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ननद देवर तुम्हारे हों अनुगत। क्या बात है! इससे एक आदर्श पारिवारिक जीवन की परिकल्पना और दुनिया में कहां किसने की है। ससुर सासू की बनो तुम स्वामिनी, ननद देवर तुम्हारे हों अनुगत। ये बात, और उसमें सास की भी स्वामिनी, उसमें कहा गया महेशी शब्द उसमें उपयोग में आता है। सास की भी, ससुर की भी, ननद की भी, देवर की भी, वो पति तुम्हारी आज्ञा में रहने वाले हैं। तो ये सब भारत उसमें आदर्श आता है। जहाँ उसमें बार बार हमारे यहाँ क्या है, जहाँ पर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। ये गांधी जी के पास आदर्श था और रामराज्य का ही एक लक्षण है, रामराज्य का एक सैलेंट फीचर है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था 1925 में, मैं सदा से कहता आया हूं कि जब तक सार्वजनिक जीवन में भारत की स्त्रियां भाग नहीं लेती तब तक हिंदुस्तान का उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन में वही भाग ले चलते हैं जा रहे हैं जब तक ऐसी स्त्रियां हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन को पवित्र न कर दें तब तक रामराज अथवा स्वराज असंभव है। यदि ऐसा स्वराज संभव भी हो गया तो ऐसा स्वराज होगा जिस स्त्रियों का पूरा पूरा भाग नहीं होगा, अतः वह मेरे लिए निकम्मा स्वराज्य होगा। तो एक दूसरा जो फीचर दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है स्त्रियों वाला, उनके पार्टिसिपेशन। और तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है गांधी जी के रामराज्य से हमको जोड़ने की आवश्यकता है, वह जाति पाति के ऊपर की वाली बात है, सारी असमानताओं को समाप्त करने वाली बात है। उन्होंने कहा था, ये 24 जनवरी 1958 को उन्होंने कहा था एक, और वो भी वैष्णवों की, अपने वैश्य जातियों की सभा थी, उसको संबोधित करते हुए कहा था, मैं यह मानने वाला रहा हूं कि जाति के
इन छोटे छोटे बाड़ों का विनाश होना चाहिए। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं कि हिंदू धर्म के भीतर जातियों के लिए कोई जगह नहीं है, और यह मैं मोड़ या दूसरी जो भी जातियां यहाँ पर हों उन्हें ध्यान में रखकर कहता हूँ। आप सबसे मोड़ जाति के, ये उनकी जाति थी और उन्हीं से वो कह रहे हैं गांधी जी, आप सबसे मोड़ जाति के निमित्त में कहना चाहता हूँ कि जाति के बाड़ों को भूल जाइए। आज जो जातियां हैं उनको यज्ञ की आहुति के रूप में उपयोग कर स्वाहा कीजिए और नई जाति बनने दीजिए। गांधी जी का ये कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये एडिशन है, ये उन्होंने, गांधी जी ने अपने रामराज्य की परिकल्पना में इसको जोड़ा। ये फिर सत्य एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, सत्य और शील, ये जो उसके आधार हैं। और अभी हम जब राम और भरत की तुलना कर रहे थे तो उसमें एक और प्रसंग आता है, रामचरितमानस में ही आता है, जिसे हम विभीषण गीता के रूप में जानते हैं। जब तनुपद त्राणा, जब राम को विभीषण ने देखा कि उनके पाँव में जूते नहीं हैं, उनके शरीर में कवच नहीं है, उनके पास रथ नहीं है, तो कहीं भी जितब वीर बलवाना, यह महाबली रावण को राम कैसे जीत पाएंगे। तो भगवान वहां बताते हैं, यही जय हुए सो स्यंदन आना। हे विभीषण, जिस रथ से जीत होती है वह कुछ दूसरा ही है। तो सौरज धीरज जहिरथ चाका, चक्रशील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, इस पर मैं आना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस रथ से जीत होती है वह रथ दूसरा ही है। उसमें जही जय हो सचिंदाना कहूं, सौरज धीरज जही रथ चाका। शौर्य और धैर्य तो उसके पहिए हैं, रथ के पहिए होंगे। और शौर्य और धैर्य, तो शौर्य तो बाहरी तत्व हो गया और धैर्य आंतरिक क्षमता हुई। लेकिन आगे जो कहते हैं चक्रशील दृढ़ ध्वजा पताका, लेकिन पहिया पर चलेगा, किसी पहिए पर चलेगा वह रथ, तो वो पहिए काहे के हैं? शील, सत्य और शील के, सत्य और शील के पहिए उस पर चलेंगे, वह रथ दूर जाएगा। और उस रथ पर बैठ करके मां अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर। भगवान ने कहा विभीषण से, महा अजय संसार रिपु, अरे सारा संसार ही उसका शत्रु बन गया हो, और ऐसा संसार, ऐसा जो अपने आप को अजय मानता हो, चाइना मानता हो अपने आप को, वो कहता हम उसका करेंगे, युद्ध करेंगे। मां अजय संसार रिपु, जीत सके सो वीर, उसको भी वह जीत सकता है। जाके असरथ हो दृढ़, सुनो सखा मति धीर। आप सुनो, हम बताते हैं, उसको वह जीत सकता है यदि सत्यशील के दो पहिए हैं। वो इसी सत्यशील को गांधी जी ने भी रेखांकित किया है। उन्होंने कहा, मैंने अपने धर्म को परिभाषित करने के लिए सत्य ईश्वर है कहना शुरू किया है, क्योंकि ईश्वर को लोग नकार सकते हैं लेकिन सत्य को नकार नहीं जा सकता, गांधी जी कह रहे हैं। क्योंकि ईश्वर तो हम किसी का उसकी परिभाषा में नहीं आया। उसकी धार्मिक किताब की परिभाषा में यदि ईश्वर के सत्य नाम ईश्वर से नहीं जोड़ा तो कहेगा हमारे इसमें लिखा ही नहीं है, ग्रंथ में ही नहीं लिखा है, हम कैसे मानेंगे। तो सत्य ईश्वर कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि ईश्वर को लोग नकार सकते हैं लेकिन सत्य को नहीं नकार सकते हैं, जीवन में नकार नहीं सकते। यहाँ तक कि मनुष्यों में जो सर्वाधिक अज्ञानी है उनमें भी कुछ सत्य रहता है। हम सब सत्य की कौंध है। इस कौंध का सकल समय यानी अज्ञात, इस कौंध का सकल समग्र यानी अज्ञात सत्य ही ईश्वर है। तो हम ना कहें ईश्वर, उसको ना कहें। यदि हम सत्य कहते हैं तो और अपने आप में हम ईश्वर की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं अनवरत प्रार्थना के सारे रोज ही इसके निकट पहुंचता हूँ। गांधी जी तो ये ईश्वर ने से जुड़ी अपनी राजनीति का खुलासा गांधी जी ने इस तरह से किया। इसीलिए सत्य का उसमें पुट था। ऐसे धर्म के प्रति सच्चा होने के लिए प्रत्येक जीवन की अनवरत अविराम सेवा में स्वयं को निष्ठुर करना पड़ता है, यानी समर्पित कर देना पड़ता है, उसी सत्य के लिए समर्पित कर देना पड़ता है। सत्य का साक्षात्कार जीवन के अनंत सागर में विलीन हुए और इससे तदाकार हुए बिना असंभव है। इसलिए समाज
सेवा से मेरी निवृत्ति नहीं है। तो क्योंकि जो हैं सब सत्य की ही प्रतिमूर्ति हैं। और इसमें एक बड़ी प्यारी बात मुझे, एक जैनेन्द्र कुमार ने गांधी जी के संबंध में अकाल पुरुष नाम का एक ग्रंथ लिखा है। अकाल पुरुष में उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही। और वह द्वंद्व, वह समर, वह आज भी हम देख रहे हैं, आज भी हमारे सामने है। ये चुनौतियां हैं विश्व में हमारे सामने, हमारी सोच की, हमारी संस्कृति के विरोध में जो है। बड़ी प्यारी बात कहते हैं अकाल पुरुष में जैनेन्द्र जी, राजनीति और धर्म में भेद है। अब वो चूंकि गांधी जी का हम देख रहे हैं आग्रह है, बहुत से लोग ऐसा सोच सकते हैं, आज भी ऐसे सोचने वाले हैं। इसीलिए जो हमारा स्वर है उस स्वर को कितने मिलाने वाले हमको दुनिया में मिलते हैं। हमारी जो बात यूएनओ में पहुंचती है, कौन उस तर्ज में बात कर पाते हैं। कोई शत्रु नहीं बताना, जिसको विश्व कल्याण की बात करना, केवल ऐसा कौन है जो कहने वाला है। लेकिन इसीलिए ये प्रश्न उठता है और यह प्रश्न एकदम सटीक है और इस प्रश्न की गहराई में हमें जाने की आवश्यकता है, इसका विवेचन करने की आवश्यकता है और दुनिया को बताने की आवश्यकता है। ऐसा प्रश्न, राजनीति और धर्म में भेद है, विग्रह भी है, लेकिन गांधी जी उन दोनों के अभेद हैं और संग्रह हैं। गांधी जी में भेद नहीं देखा जा सकता है, उनमें कभी नहीं देखा जा सकता है। वह जीवित उदाहरण है इस सत्य के कि जीवन संयुक्त, समग्र और सिद्ध है, तो वह निस्वार्थ है। इस मूल निष्ठा को पाकर फिर गांधी जी का बस एक प्रश्न रहा है, वह है कि अपने समूचेपन और तन को लेकर उस निष्ठा से तत्सम हो जाएं। इस तरह दुनिया में रहकर गांधी जी सदा परीक्षा में हैं और उनके हाथों में राजनीति भी सदा परीक्षा में है। यह चुनौती एकदम हम देख रहे हैं और ये सबके सामने देखने में आ रही है, समझ में आ रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि भगवान की कृपा है और उस परंपरा में हमें देश में एक ऐसा नेतृत्व मिला हुआ है। नेतृत्व, अच्छे नेतृत्व के लिए एक बड़ी सुंदर बात है। और ये कहें कि राम राज्य के नेतृत्व के लिए एक अच्छी विशेषता नेतृत्वकर्ता में यदि होनी चाहिए तो शक्ति हो, तो शक्ति तो किसी को मिल जाती है, जो चुन करके आ गया उसको आ जाएगी। लेकिन शक्ति के साथ साथ उसमें त्याग का भाव हो, त्याग का भाव हो, संयम का भाव हो, उसमें तेन त्यक्तेन भुंजी था, जो वेद का आदर्श है, जो ईशावास्योपनिषद का आदर्श है, वह होना चाहिए। और हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यह हमारे देश के नेतृत्व इन दोनों का प्रतीक है, शक्ति का भी प्रतीक है और त्याग का भी प्रतीक है। और निश्चित रूप से जो त्यागवान होता है, राम का आदर्श हमारे सामने है, सतीव तजी सतीव नारी, जिन्होंने इसके लिए कितना संताप सहा, लेकिन सीता का भी लोकहित में परित्याग किया। एक कोई सिर निंदक अघोग सुहाए, एक निंदा करने वाला भी यदि हो गया तब भी सीता जी का परित्याग कर सकते हैं। ये उन्होंने पहले कहा भी, उस प्रसंग में आया भी, मैं त्याग कर सकता हूँ। एक सीता जी जब एक बार उनसे कहती हैं, लंका कांड में एक प्रसंग आता है वाल्मीकि रामायण का, लेकिन लंबी बात को उनको समापन की ओर जाना है, जो मैंने कहा था। तो उसमें ये जो त्याग की वृत्ति है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, वह है और हमारे वर्तमान नेतृत्व में है। इसलिए मैं आज यह कहने को जो अवसर मिला, एक आत्मविश्वास, एक अपने साधन, विचार, चिंतन, मनोदशा और जो साधु संग हमने किया है, समझा है, पढ़ा है, देखा है, उसके आधार पर कह रहा हूं कि यह इट इज नाउ डिक्रीड, राम राज्य जो है इट इज डिक्रीड, यह घोषित है, पूर्व घोषित, इसको हम माने। और इसका हमको जो एक समय ये कहा जाता था कि जब कहना चालू हो गया था कि कम्युनिज्म जहाँ पर है तो ये सारा देश उसमें, सारा संसार उसमें आ जाएगा, क्योंकि वो इन्फेक्शन, इट इज ए सॉर्ट ऑफ कंटेमिनेशन, और वो कवर कर ही लेगा। वो है भौतिक द्वंद्वात्मकता से हम बहुत ऊपर हैं।
हम हमारा त्याग है और सामर्थ्य भी है, क्षमता भी है और विज्ञान भी है। सृष्टि का विज्ञान है, संसार का विज्ञान है, प्रकृति का विज्ञान है। वह विज्ञान जो आज हमारा वेदों का सत्य संसार में उद्घाटित भी हो रहा है, वह है। उस सब के आधार पर हम यह कल्पना करते हैं, कामना करते हैं, अनुमान करते हैं और विश्वास भी करते हैं कि गांधी जी का राम राज्य हमारे देश में और पश्चात सारी दुनिया में होना ही है। यह एक अरे भगवान की कल्पना है, प्रभु की कल्पना है, तो क्यों नहीं होगा। इतनी बात के बाद मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आप सबको, शिवांगी आप दिख रही हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम। जी, जय सिया राम सर। धन्यवाद। आपका व्याख्यान बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत था और हमारे प्रतिभागियों को भी काफी पसंद आया है, जैसा कि वो हमें लिख रहे हैं। तो अब मैं अपने प्रतिभागियों से अनुरोध करना चाहूंगी कि उनके कुछ प्रश्न हैं या वो अगर इस व्याख्यान के बारे में जरूर कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो कृपया कर अपना विचार साझा करें हमारे साथ। सर, मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा जी। आपके वक्तव्य से मालूम हुआ कि गांधी जी का राम राज्य एक संपूर्ण दर्शन है। वह एक सामाजिक दर्शन भी है, एक राजनीतिक दर्शन भी है और एक आर्थिक दर्शन भी है, जैसा कि आपने कहा ट्रस्टीशिप मॉडल उनका। मेरा प्रश्न यह है कि क्या कभी भारत में या विश्व में पहले कभी राम राज्य किसी जगह पे स्थापित हुआ है क्या? और दूसरा प्रश्न है, जैसा आपने कहा राम राज्य की जो परिकल्पना है वो अब घोषित है, वो एक डिक्रीड है। क्या आज की 21वीं सदी के विश्व में, जब विश्व एक वैश्विक बाजार बन गया है, क्या गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना प्रासंगिक लगती है? हाँ, ये जो व्यापार और वाणिज्य वाली बात है, यह एक अधूरी और अपूर्ण सी बात है और इसको आलोचना करने के लिए लोगों ने बड़ा सामान जुटा रखा है, ये कहने के लिए बाजार और उसके लिए प्रतिद्वंदता, प्रतिस्पर्धा इसमें कहीं नहीं है हमारे चिंतन में, जैसा कि पहले भी हमने इसको कहा है। लेकिन एक रहा है, कभी ये प्रश्न आपने किया तो वाल्मीकि रामायण में तो उन्होंने कहा 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने राज्य किया। ये आप हमको सामान्य बुद्धि के लोगों को समझना कठिन जाएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि 11,000 वर्ष ऐसा राज्य किया हो, ऐसा किया होगा क्या, ये संभव है। लेकिन जो काल का हमारा परिमाण है, काल का परिमाण हमारा बहुत अधूरा है, बहुत अपूर्ण है और हम कोई इसको ठीक से समझ नहीं सकते। अगर हम ये समझिए, एक कोई अभी कह रहे थे कुछ दिन पहले, मैं सुन रहा था, सुन करके आपको बात बड़ी प्यारी और बड़ी अद्भुत लगेगी कि जिस तरह से जीवेम श्रद्धा सतम, हम 100 वर्ष जिए, ये हमारे वेदों में हमारे लिए कहा गया है। तो प्रत्येक जीव का, चींटी का भी, कीड़े का भी, मकोड़े का भी, शेर का भी, हाथी का भी, सबका 100 वर्ष की आयु है। आपको कैसे है, मच्छर की कैसे है, परिमाण जो काल का परिमाण है, उसका काल का परिमाण है। हमारा जो काल का परिमाण है, अब अगर हम चंद्र लोक में पहुंचते हैं, हम बृहस्पति में पहुंचते हैं, हम मंगल में पहुंचते हैं, तो काल का परिमाण जिस तरह से बदल जाता है, इस तरह से यह परिमाण है, यह कहता है। तो ये जो कहा है, इन सबको हम असत्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन असल में हम अगर ये माने, और हमारी इस सोच भी थोड़ा अपूर्ण है, जब हम कहते हैं कि सब अच्छे होंगे, बुराई बिल्कुल नहीं होगी, सब पुण्यात्मा होंगे, पापी कहीं नहीं होंगे, स्वर्ग ही स्वर्ग होगा, नरक कहीं नहीं होगा, तो ये हमारा सोच चिंतन अधूरा है। ये जो प्रकृति है, ये त्रिगुणात्मिका है। प्रकृति जो भगवान की बनाई हुई है, सत्वगुण, तमोगुण, रजोगुण है। तो ये तीनों गुणों की है और तीनों गुणों का संतुलन असंतुलन होता रहता है। तो हर युग में रहे हैं, ऐसा ही होगा, संसार ऐसा चलेगा। उसमें बस इतना देखना है कि कब सत्वगुण अधिक है, कब तमोगुण अधिक है। और जब इम्बेलेंस हो जाता है, तो जब जब कोई धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरहि कृपा सज्जन पीरा। तो इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमारे यहाँ वो अवतारवाद की कल्पना की गई है। लेकिन इसमें यदि हम गहराई से जाकर के विचार करेंगे,
वो इतना सोच नहीं पाया गया है, सोचा नहीं गया है। हमारा दर्शन, हमारा चिंतन, भारतीय मनीषा बहुत बहुत पूर्ण है, इतनी संपूर्ण है कि उसमें ये हम जो कहते हैं ये स्वर्ग नरक की परिकल्पना एकदम अधूरी है, कर्मकांड की भी बात एकदम अधूरी है, यह जो पाप पुण्य की भी बात एकदम अधूरी है, और ये अच्छे बुरे की बात एकदम अधूरी है। यह जो है यह दृष्टि का वो बोध है। तो इसलिए जब हम कहते हैं अब ये परिवर्तन की बात, यहाँ तक कि प्रकृति की बात, आज जो हम चिंता करते हैं कि प्रकृति में, धरती में ये हो गया और इसमें हीट आ रही है और असंतुलन आ गया है, लेकिन जो प्रकृति है हमारी, गीता में उन्होंने कहा, अष्टधा प्रकृति की बात कही है, क्षम खम मनो बुद्धि रेव चो। हम जब धरती हम उन 3 सूक्ष्म तत्वों को भूल जाते हैं जो प्रकृति में आते हैं, खम मनो बुद्धि रेव चो, आकाश, मन और बुद्धि, इन सब में परिष्करण हो तो पृथ्वी में भी परिष्करण होगा, है? सब भला सोचेंगे, सब अच्छा सोचेंगे, सब कानों से भद्रम करणे विष्णुयाम देवा, हम कानों से भद्र सुनेंगे, भद्रम करणे, भद्रम पश्येम अक्ष, आंखों से भद्र देखेंगे। तो वो भद्र देखने की बात एक व्यक्ति कह रहा है, वो बार बार मुझे याद आता है और बड़ा अच्छा लगता है। हमारे प्रधानमंत्री ने अभी 2 दिन पहले जो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोला तो वही बात कही। ऐसे लोग हैं और हमारे सामने, एकदम सामने है, ऐसे लोग थे, गांधी जी हमारे सामने थे। तो ये वो हमको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो क्योंकि सतयुग में भी हुए हैं, त्रेता में भी हुए हैं, द्वापर में भी हुए हैं। तो उस रूप में हमको बहुत स्थूल रूप में नहीं देखना है, लेकिन व्यापक तौर पर अच्छाई आ जाए ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। और ये समझा जा सकता है, लोग समझ रहे हैं, बहुत बौद्धिक चेतना बहुत अच्छी आई है। मुझे एकदम याद आ रहा है, बहुत पहले 71 में कहीं पढ़ा था, क्रिस्टोफर इशरवुड ने उसने लिखा था व्हाई आई बिलीव इन वेदांत। तो वो ये कहता है, उसने कहा था, मुझे लगता है उसका इंतजार कब तक करना होगा, उसने कहा था 1971, तब मैंने पढ़ा था, उसने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि बौद्धिक लोग होते जा रहे हैं, समझदार होते जा रहे हैं, और उसकी कल्पना नहीं थी, हमारी भी कल्पना नहीं रही है कि फैनेटिज्म ऐसी बढ़ेगी, फंडामेंटलिज्म ऐसा होगा। उसने कहा था कि जब एक ऑब्जेक्टिव ब्रह्म, निराकार परमेश्वर की हम परिकल्पना से अभिप्रेत हो जाएंगे, तो एक ऑब्जेक्टिव ईश्वर होगा, तो उसको घी के दिए, पूजा अर्चना और इस तरह से कुर्बानी से पोषित करने की, रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सब निरर्थक हो जाएंगे। वो तो ऐसा समय आएगा, आना चाहिए। तो अब समझदार लोग हो रहे हैं और सब में तो सब प्रवृत्तियां रहेंगी, सब तो तीनों गुणों तो रहेंगे। त्रिगुणात्मिका जो है, त्रिगुणात्मिका वेदा, इसीलिए गीता कृष्ण भगवान ने कहा त्रिगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्गोक्षेम आत्मवान। एक भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तीनों वेदों में भी जाओगे, इतने विवेचन में जाओगे तो तीनों गुण मिलेंगे आपको, इसलिए आपको निर्द्वंद, निरोगक्षेम, आत्मवान यदि आप हुए, इस ऊपर जाकर भी सोच सकते हैं। तो बुरा हम नहीं देखें, बुरे को भी बुरा नहीं मानते हैं, हमारी दृष्टि में बुरा नहीं है, एकदम अच्छा ही होने वाला है। सर धन्यवाद। हेलो प्रणाम सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं सर। जी हाँ सर, मेरा प्रश्न है कि किसी के द्वारा, सर सुन पा रहे हैं आप? कम आवाज आ रही है। हाँ सर, मैं थोड़ा लाउडली बोलने का प्रयास करता हूँ जी। किसी के द्वारा कह देने मात्र से अपनी स्त्री का परित्याग कर देना क्या उचित है, वो भी ऐसी स्थिति में जिसकी पवित्रता और सत्यता की परख उन्होंने पहले ही ले ली थी, श्री राम जी ने। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसी परित्यक्त स्त्रियों के लिए वर्तमान में क्या, वर्तमान राजनीति में या समाज में क्या स्थान है, उनके उपचार या प्रबंध का क्या प्रावधान है? वाह, आपने बड़ा प्यारा प्रश्न किया और इसका उत्तर मैं एक किताब से दे रहा हूँ। आज भी इस कार्यक्रम आने के पहले उसी किताब पर काम कर रहा था। इसका एकदम ये हमारा प्रिय विषय है। एक तो
हम अपने नजरिए, अपनी सीमित दृष्टिबोध से जब इस पर विचार करते हैं तब हमें ऐसा लगता है। यह एक तो इसको हमने बीच में भी संदर्भ आया था, पर अग तजी सती एव नारी, यह काम शंकर जी ने भी किया था। शंकर जी ने भी ये काम किया था, और ये शंकर जी ने भी ऐसा ही प्रसंग आता है जब सती ने, शंकर जी की सती ने भगवान राम का रूप बनाया और उन्होंने पूछा कि क्या किया, क्या तुमने परीक्षा ले ली क्या? तो वो कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। तब शिव देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरत सब जाना, और उनको पता चला कि इन्होंने राम सीता जी का रूप बनाया। तब उन्होंने शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सतही बैठ अब नाही। शंकर जी ने उसी समय संकल्प किया कि अब इस देह से, सती से हमारा संबंध नहीं है, जन्म लेना पड़ा पार्वती के रूप में, एक बात। तो ये आदर्श है, और वो यदि कोई कह रहा है तो अपना त्याग करना है। हम त्याग क्या कर, त्याग की क्या पराकाष्ठा हो सकती है? अब राम को हम जानते हैं कि चरथ लीला कर रहे थे, पूर्ण पुरुषोत्तम थे भगवान, उनको पता नहीं था क्या, उनको उसमें अग्नि की परीक्षा क्या लेने की आवश्यकता थी, लेकिन अग्नि की भी परीक्षा ली उन्होंने, और उसके बाद भी यहाँ भी उन्होंने उसके कहने पर, क्योंकि उसका जो आदर्श है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ लोकेषु, उन्होंने कृष्ण गीता में कहते हैं, बड़ी प्यारी बात कहते हैं, और इसको एकदम इसी संदर्भ में आप ध्यान दें, मम वर्तमान वर्तन्ते, कृष्ण वो कहते हैं कि मुझे करने के लिए कुछ नहीं है, कुछ भी करना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि मैं कर्म नहीं करूं अर्जुन, तो लोग भी निष्ठिष्ट हो जाएंगे, और फिर क्योंकि वो सामान्यतया यद्यदा आचरति श्रेष्ठा तत्तरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। गीता के इस चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण ने कहा, सयत् प्रमाणं कुरुते, वह जो प्रमाण देता है, लोकस्तदनु वर्तते, लोक उसका ही वैसा ही आचरण करता है जैसा वो करता है। तो राम यदि सब कुछ जानते थे, यदि वो करते, आग्रह राम में नहीं है। त्याग की जो मैंने बात की, त्याग की पराकाष्ठा, शौर्य के साथ त्याग भी होना, जो हमारा नेतृत्व है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, जो राजा है, महाराजा, उसमें होना एक बात। और दूसरी एक अच्छी बात, एक अच्छा पक्ष भी इसका ध्यान में दें कि यदि राम ने सीता का त्याग ना किया होता तो वाल्मीकि आश्रम में लवकुश का कैसे पोषण हो पाता? लवकुश वहां तो उतना शास्त्र ज्ञान, उतना शस्त्र ज्ञान, उतने ज्ञान की उस शक्ति की उस पराकाष्ठा में वो कैसे पहुंच पाते, जहां रहकर वे भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न सबको पराजित करने में समर्थ हो जाते हैं, और राम भी श्रमित होते हैं। तो यह शक्ति उनमें कहाँ आती? ये सब लीला के रूप में हमको देखना चाहिए, इसमें वो आदर्श नहीं, एक बात। तो ये, और कहने में स्त्री और इसको लेकर के लोग बात करते हैं, लेकिन ये भेद एक बड़ा सुंदर, अभी कुछ दिन पहले किसी इसी तरह की चर्चा में कोई कह रहा था कि इतने हम आदर्श की, इतने उसकी बात करते हैं, तो भाई ये बताओ कि घर में आपने कितने दिन, 15 दिन आप खाना बनाते हो, 15 दिन आप पत्नी से खाना बनवाइए। इतना अगर समानता का व्यवहार करते हैं तो ऐसा बांट लीजिए, पूरा काम का ऐसा बंटवारा होना चाहिए। इस तरह से बंटवारा आपने किया क्या? तो ये बात हम पश्चिम से, बाहर से सीखी हुई करते हैं। वहां तो जो मैंने कहा, वेद हमारा यही आदर्श करता है, कहीं उसमें कोई भेद नहीं है, कोई ये जो, और उसमें सीता ने भी वह स्वीकार किया था। इस पर लिखा और भी महाग्रंथ लिखे गए, संक्षेप में इतना ही मुझे लगता है कहना उचित। श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक सवाल है जी हाँ जी हाँ इंदिरा जी सर जी, एक सवाल हमारा ये है, इतिहास के जी विद्यार्थी होने के नाते और इतिहास का अध्यापक होने के भी नाते, कि राज्यारोहण, जहां तक राम के राज्यारोहण की बात है, जब राम लौटते हैं और अयोध्या में उनका राज्यारोहण होता है, तो अभी तक इतिहास में यह स्पष्ट नहीं है कि राम का राज्यकाल कितने वर्षों का रहा।
हाँ। जब राम का राज्य होगा तो राम राज्य की निश्चित रूप से परिकल्पना होगी। तो मुझे वो अवधि के बारे में यदि कुछ जानकारी हो तो बताने का कष्ट करे कि राम राज्य का कार्यकाल रहा वो कितने वर्षों का रहा, क्या कोई वास्तविक तथ्य या प्रमाण ऐसे मौजूद हैं, ये जानना चाहता हूँ सर। जी हाँ, वाल्मीकि ने प्रमाण दिया है और हमारे परंपरा में, हमारे भारतीय मनीषा में रामायण महाभारत दोनों इतिहास हैं और ये इतिहास जो तथाकथित आज का हमारा इतिहास है और इतिहास की परिभाषा है उससे इस अर्थ में बहुत प्रमाणिक हैं क्योंकि इन इतिहास को उन्होंने लिखा है जो उसके पात्र भी हैं, जो चरित्र भी हैं, जो दृष्टा भी हैं, जो देख रहे हैं। वाल्मीकि राम के समकालीन है और व्यास कृष्ण के समकालीन है। वे रामायण क्रमशः रामायण और महाभारत की रचना कर रहे हैं। वाल्मीकि जी ने कहा है कि 11,000 वर्ष राम ने राज्य किया और उनका वाल्मीकि जी का इतिहास यदि हम मानते हैं, प्रमाण मानते हैं, अभी कठिन हमको जाएगा, आज के परिमाण में कठिन जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हमको बहुत सी असुविधा इस बात में होती है कि ये हमारे इतनी विकसित संस्कृति हमारी कितनी कैसे हो सकती है, इतना सब कैसे विचार किया गया होगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, एक कल्पना आज ही दोपहर में हमारी एक गुजरात से चर्चा हो रही थी, वहाँ पर वो हिंदी पखवाड़े की बात थी। उसमें मैंने उनको बताया कि अंतर देखिए, विश्व में जो राज्य करती रही अंग्रेजी भाषा उसके शब्द हैं 5.5 लाख और हमारी संस्कृत के शब्द हैं 3 अरब 75 करोड़ शब्द। एक शब्द का भू शब्द का हमने उनको बताया कि उसमें लकार, प्रत्यय, उपसर्ग ये सब जोड़ने के बाद मात्र भू शब्द से 1 लाख से अधिक शब्द बन जाते हैं, एक शब्द से, एक धातु से। तो यह सामर्थ्य यदि हमारी है तो ये वर्ष और एक काल का परिमाण असल में हमने कितना देखा है। हमने अभी 4-5 हजार साल पहले हम मानते हैं धरती का ये धरती हुई हमारी, ये सब कुछ सभ्यता विकसित हुई, ये सब निरर्थक है। मैक्स म्यूलर ने ये कहा कि वेद ईसा के 1500 वर्ष पहले ऋग्वेद लिखा गया। अब वो इससे अधिक सोच ही नहीं सकते थे क्यों, उनका कहना था कि ईसा के जन्म के 4,500 साल पहले दुनिया उपजी है, इसके पहले शब्द हुए नहीं है। तो यह इस सोच से हम सीमित रहेंगे, जब संकुचित रहेंगे तब उसमें नहीं जा पाएंगे विचार के लिए। यह ठीक है कि उस समय अब आप जो सैटेलाइट जो बता रही है, राम सेतु के समय बता रही है, प्रमाण है और नए नए निरंतर लगातार आ रहे हैं। इसलिए हमें ठीक है उस पर हम विश्वास करने के पहले पूरी परीक्षा कर लें, जांच कर लें, शोध कर लें, लेकिन शोध करें, विचार करें इस दिशा में। मुझे नहीं लगता है कि अविश्वास का विषय है। सर नमस्ते। मैं जी सर, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जी पूछिए, मुझे गांधी जी भगवान, जी सर, गांधी जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते हैं और गांधी जी को हमारे देश में सब लोग अपना आदर्श मानते हैं। पर सर ऐसे देश में जी सर आवाज नहीं आ रही। बोलिए। जी सर, गांधी जी राम को अपना आराध्य मानते हैं और सर हमारे देश में सब लोग गांधी जी को अपना आदर्श मानते हैं। पर सर ऐसे देश में राम राज्य की कल्पना करना कितना मुश्किल है जहां भगवान राम को अपना जन्म स्थान साबित करने में ही 22 साल लग गए। मैं आपको 400 सालों तक उनको टेंट में रहना पड़ा। मैं आगे आपको सुनाना चाहता हूँ। ये हमारा एक इसका मैं प्रधान संपादक हूँ और ये वही का चित्र जी सर देखिएगा, ये वही राम उसका चित्र है और इसमें जो मैंने इस पर भूमिका लिखी है कुछ पंक्तियां ऐसी सुनाना चाहता हूँ। ये राम धाम सुहावन, इसमें पूरा प्रधानमंत्री जी का जो भाषण वहां का था उसको लिया, लेकिन मैं 2-4 पंक्ति इसको सुनाना चाहता हूँ।
हैं। जी जी अयोध्या में निर्माणाधीन विशाल, ये इसमें से पढ़ रहा हूं मैं, अयोध्या में निर्माणाधीन भगवान राम के विशालतम मंदिर की शिला स्थापना के समारोह पर देश के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी का संबोधन श्रद्धा, भक्ति, गवेषणा, उत्साह और संप्रेरणा की दृष्टि से अप्रतिम था। अतः इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में हम इस अंक में इसमें ले रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं, एक ऋग्वेद में बात होती है, इसका जो जिसका अभी आकार बढ़ाया गया है ना, इसका आकार बढ़ाया गया है इस मंदिर का, पहले छोटा था अब बड़ा इसको कर दिया गया है। ऋग्वेद में भगवान विष्णु की आराधना करते हुए वेद के दृष्टा ऋषि दीर्घतमा प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में मंत्र आता है, तावाम वस्तून युष्मसि गमस्थै यत्र गावो भूर श्रृंगा आयासा। हम हे विष्णु तुम्हें रहने को हरे हर विष्णु वासु ऐसा जहां उन्नत श्रृंग गायें चरें विचरें। हे विष्णु भगवान, ऋग्वेद में ये दीर्घतमा नाम के ऋषि हैं, उनने प्रार्थना की है, हे विष्णु भगवान आपके रहने के लिए हम ऐसा ऊंचा भवन बनाने चाहते हैं जहां ऊंचे सींग वाली गाय, काफी ऊंचे सींग वाली गायें बड़े आराम से आ जा सकें। ये तो अर्थात तो श्री राम मंदिर की विशालता का यह आयाम हमारे लिए भौतिक ही नहीं है, यह हमारा सांस्कृतिक और मानवता के वैश्विक जीवन मूल्यों का भी परमादर्श है। तुलसीदास जी ने लिखा है, बैर न कर काहू सन कोई, अर्थात राम के राज्य में जीव मात्र में सद्भाव काम करता है। यहाँ तक कि खग मृग सहज बैर बिसराई, सबनी परस्पर प्रीति बढ़ाई। और कूजई खग मृग नाना वृंदा, अभय चरही बन करही आनंदा। जिस राम राज्य में पशु पक्षियों में इतना सद्भाव काम करता है, उसकी अनुवर्तनी आज की बुद्धिमान, विवेकी और संवेदनशील युवा हो रही 21वीं सदी की समग्र मानव पीढ़ी से इसके आदर्शों के समादर की हमारी स्वाभाविक अपेक्षा है। चलिए इस अपेक्षा को हमने जो इसमें अपने संपादकीय व्यक्त की है, आपके सामने भी व्यक्त करने की बात आई। हमारा विश्वास भी कहता है कि हमारे देश का वर्तमान नेतृत्व, जिसमें अटूट क्षमता और पूर्ण वैराग्य का अद्भुत समन्वय है, इस दर्शन और दृष्टि को अवश्य दिशा प्रदान करेगा। और वो जो प्रश्न आपका, हमने भावना में अपनी बात कह दी, लेकिन आपके प्रश्न का उत्तर ये है जो आपने पूछा कि आपने इतने वर्षों तक जब सीता जी एक वर्ष रही रावण के यहाँ, एक वर्ष रावण जब सीता जी का अपहरण करके ले गया, तो ये कुछ वर्षों का, 400-500 वर्षों का उनके निवास का, उनके मंदिर का अलग रहने कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो सब ये इसलिए ये सब खेल है, समय का खेल है। इसमें फिर ये सब होता है, भगवान ऐसा रचते हैं, ये नाटक रचते हैं, इसमें फिर लोग लगे रहते हैं, उलझे रहते हैं, ठीक है। इसलिए ये विचार ये हमारे मन में, ये विचार तो सीता जी का भी तो हुआ और राम के रहते हुए हुआ। तो जब राम अभी धरती में हम सबके बीच में नहीं, मौजूद नहीं है, तो इतना हो गया तो कोई बात नहीं, हमने इंतजार कर लिया, मंदिर हमारे सामने है, बहुत अच्छा लगा। और कोई प्रश्न हो? अच्छे प्रश्न है, मुझे ठीक लग रहे हैं। नमस्कार सर, मैं सुप्रीति बात कर रही हूँ। मैं एक प्रश्न आपसे जरूर जानना चाहूँगी। राम के जीवन चरित्र से बहुत सीखा और शायद माता पिता की सेवा और माता पिता के जीवन के विचारों को और उनकी बातों को मानना भी सीखा। पर वही महाभारत में हमने ये जाना कि हमें हर एक परिस्थिति में टू ओबे द पेरेंट्स हमेशा सत्य नहीं होता। वो शायद हमने सत्यवती की कथा से जाना। आप एक ऐसा कोई विचार बताइए जिसे हम अपने जीवन में धारण करके पूर्णतः राममय जीवन को व्यतीत कर सकें। महाभारत की तुलना बड़ी प्रासंगिक है और बहुत सही है। यही फर्क है जो राम और भरत का आदर्श है। अगर वही आदर्श दुर्योधन का होता, यहाँ तक कि उसके चचेरे भाइयों का आदर्श जो है, पांडवों का आदर्श है, वह इनका भी आदर्श हो जाता, तो पूरा का पूरा महाभारत कहाँ होता। तो इसमें बड़ा, इन दोनों जो संस्कृतियां हैं, रामायण कालीन और महाभारत कालीन, इनमें मूलभूत अंतर ये है कि महाभारत में लोग तमगे लिए, प्रमाण पत्र लिए हुए घूम रहे हैं,
निभाना पार्थ पद का चाहे था, निभाना पार्थ पद का चाहे था, निभाना पार्थ पद का चाहे था, राधे था प्रण। कर्ण ने प्रतिज्ञा कर दी, एक ने, उन्होंने भीष्म ने एक प्रतिज्ञा कर ली, कर्ण ने भी प्रतिज्ञा की मैं अर्जुन को मारूंगा। द्रुपद को चाहे थी कैसे चुकाई ऋण प्रथा का, और द्रुपद यानी धृष्टद्युम्न को चाहे थी कि चाहता था कैसे हम उनका चुकाएं। तो इस तरह से द्रौपदी ने प्रतिज्ञा की, सबने प्रतिज्ञाएं की, अर्जुन भी बार बार प्रतिज्ञा करते हैं। इन प्रतिज्ञाओं में जो आबद्ध होता है तो वो है इसी तरह के संघर्ष के, महायुद्ध के वातावरण, इन्हीं घटनाओं में ऐसी माहौल में रहता है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों संस्कृतियों का जो फर्क है वो यही है कि अब राम दूसरे में दोष देख नहीं सकते, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम ने अंगद को जब भेजा तो उन्होंने कहा काज हमार तासु हित हुई, रिपुसन करहु बत कही सोई। भैया तुम हमारे दूत बन करके जा रहे हो अंगद, तो हमारा भी कार्य सिद्ध हो और उसका भी, रावण का भी हित हो, ऐसे इससे बात करना है, ऐसा संवाद करना। तो ये जो संस्कृति है, इसीलिए राम हमारे आराध्य, राम हमारे कहना चाहिए कि हमारी श्रद्धा, हमारे विश्वास और हमारे अनुपालन अनुगमनीय है, सर्वथा अनुगमनीय है। कृष्ण समझने की विषय वस्तु में, कृष्ण को समझना है, जानना है। अब सब बहुत से लोगों ने ये प्रश्न किया हमसे, एक में किताब कोराकोम पर हमारे करीब 1000 प्रश्न हैं और उसको करीब 2-3 साढ़े 3 लाख लोग देख चुके हैं। उसको मैं किताब के रूप में अभी छपा रहा हूँ। उसमें उस किताब का नाम है सगुण निर्गुण ईश्वर, राम और कृष्ण। इनसे ही संबंधित जो प्रश्न लोगों ने पूछे हैं उनके उत्तर दिए हैं। और बहुत से लोगों ने ये भी किया कि राम एक पत्नी व्रत थे तो इधर कृष्ण ने 16,108 विवाह कहाँ से कैसे कर डाले, कैसे किया, ये सब क्या होता है। तो वो लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, इसलिए। और वो लीलाओं का भी अब कितने रहस्य हैं, कितनी बातें हैं संसार की, हम बिल्कुल नहीं जानते, नहीं समझ सकते हैं। लेकिन राम को समझ, शक्ति, शील और सौंदर्य, जो साहित्य के विद्यार्थी हैं वो पढ़ते हैं। रामचंद्र शुक्ल का अगर हिंदी साहित्य का इतिहास किसी ने पढ़ा आरंभ जब होता है तो उसमें राम को शक्ति, सुन सीतापति शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल सो जग खेहरी खाओ। तुलसीदास जी ने बैन पत्रिका में लिखा, सीता जी के शील स्वभाव को सुन करके यदि किसी के मन में मोद, आनंद उत्पन्न नहीं होता है और शरीर पुलकित नहीं होता है, उसे तो धूल ही झोंकनी चाहिए। श्रवण सुनत गुण ग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। तुलसीदास जी का प्रमाण है आपके लिए, वाह क्या सुंदर प्रमाण है। श्रवण सुनत गुण ग्राम राम के और अनुराग बढ़ाओ। राम के गुण ग्रामों को कानों से सुनते हुए उनमें प्रीति बढ़ानी है। तुलसीदास अनायास राम पद पैयो प्रेम पसाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं तब अनायास ही आपका राम के प्रेम से आप परिपूर्ण हो जाएंगे। तो ये जो तुलसीदास जी की रामायण है ना, बैन पत्रिका है ना, ये सब पढ़ने में बार बार क्या आनंद आता है। और उसमें है, ये लोगों के अनुभव में है, बहुत से लोगों के अनुभव में है। और ये है गांधी जी ने जो आश्रय लिया उनका, तो एकदम प्रत्यक्ष प्रकट है। और इसमें फिर नहीं पढ़ते हैं कि किसी ने पूछा, वो आप बता दूं, ये प्रश्न उठ सकता है, आप किसी के भी मन में आ सकता है कि ऐसे गांधी जी इतने बड़े राम के भक्त थे तो उनका गोली से उनकी मृत्यु कैसे होनी चाहिए। तो वो कृष्ण के संबंध में वही बात होती। जरा व्याध ने उनको जब बाण मारा तो जरा व्याध भगवान कृष्ण के पास आता है, श्रीमद् भागवत में आता है प्रसंग। जरा व्याध उनके पास आता है और वो रोता है, विलाप करता है, ये भगवान ने क्या किया, मैंने माँ भैंस। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम दुखी बिल्कुल ना हो, जरा तुमने यह जो किया है मेरी इच्छा से ही किया है और मैं तुम्हें इस कार्य के लिए स्वर्ग भेजता हूँ, स्वर्ग पहुंचाता हूँ, यह सब हमारी इच्छा से हुआ है। तो यह इसमें कुछ जब कृष्ण के साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, तो ये गांधी जी के साथ हो सकता है, इसमें कहीं कुछ वो नहीं है। इसलिए उनका आदर्श अनुकरणीय है। राम तो ग्रहणीय और हृदय में धारणीय है ही सर्वथा।